आज इस पाम का एनालिसिस करना है, तो चलिए इनिशिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो। नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्वत तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयां नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। लिटिल फिंगर हथेली में जब अलग हट के चलती है, ऐसे लोगों की सोच काफ़ी साइंटिफिक होती है। लाखों लोग किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी सोच उसी भीड़ का हिस्सा हो जाएगी। किसी भी सब्जेक्ट को देखने का इनका अपना एक अलग नज़रिया होता है। ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं। अंगूठा ठीक है आपका। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट आप ठीक ठाक तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका हद से ज़्यादा है। अपने हितों की रक्षा आप नहीं कर पाते हैं। अंगूठे का ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा होता है, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला पाया जाता है। अगर ये बिज़नेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी निगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा लेते हैं। अंगूठे का ये वाला सिरा ज़्यादा भारी यदि आपको देखने में लगे, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता रहती है। अंगूठा आपका बैक साइड झुका हुआ लग रहा है, टिल्टेड है। दोस्तों की संख्या आपकी अच्छी खासी होगी। ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। हॉटलाइन आपकी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। हॉटलाइन जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, ये पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी ले आता है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने का मतलब है कि उसके गुणों में कमी आ गई है। और पर्वतों के गुणों में कमी आने का अर्थ निकलता है ये आपको संघर्ष करवाता है, सफलता में ये देरी करवाता है। ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है, ना सैटर्न से, मध्य से है। तो दोनों के गुण हैं, पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। माइंड लाइन आपकी काफ़ी बेहतर है, शानदार है। ये जुपिटर से इनिशिएट हुई है और लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट होकर चल रही है। माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से अलग होकर चलती है, ऐसे लोग कम आयु से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं। ज़िद्दी होते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। किसी की भी दखलंदाजी इन्हें अपनी लाइफ में अच्छी नहीं लगती, चाहे वो इनके माता पिता ही क्यों ना हो, क्योंकि इनकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में जो गैप है वो ज़्यादा है। इस वजह से माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। पॉजिटिव सोच होती है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं सही चुनते हैं और कम आयु में सफल होते हैं। सफलता इन्हें पूरी ज़िंदगी अधिक मिलती है। इस माइंड लाइन का सही मायने में आपको रिज़ल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ₹35 के बाद से, 36 के आसपास, उसके बाद से ही ये माइंड लाइन बिना किसी प्रेशर लाइन के सही डायरेक्शन में मूव कर रही है और कोई कट नहीं है। इससे पहले आप खुद भी देखिए, प्रेशर लाइन बहुत ज़्यादा है और जब आपके माइंड लाइन पे प्रेशर लाइन बनता है, ये इसके गुणों को कम कर देता है। नकारात्मकता जो है इंसान के जहन में, दिमाग में भर जाती है और इंसान की जो सोच होती है वही उसके आने वाले कल का निर्माण करती है। तो इस आयु तक आपके अंदर नकारात्मकता अधिक रहेगी, लेकिन इस आयु के बाद पॉजिटिवनेस बढ़ जाएगी, सकारात्मक सोच हो जाएगी। और पॉजिटिविटी जब आपके अंदर बढ़ती है तो आपका वक्त, आपका समय खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। भाग्य आपका साथ देने लगता है।
35 से आपका भाग्योदय होगा। और वैसे मैंने आपकी लाइफ लाइन पर भी देखा है तो टाइम वही है 35 के लगभग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो रही हैं। 33 में आपका भाग्योदय है, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन पे एज वाइज जब मैंने गणना की तो मुझे वो 33 शो हुआ, 32 33 के आसपास। बाद में बताएंगे आपको जब लाइफ लाइन पे एज वाइज कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे। ऐसे जब इतनी बड़ी माइंड लाइन होती है, ये लोग किसी भी फील्ड में हों, उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है। ऐसे आपको संघर्ष बहुत कम देखना था लाइफ में, लेकिन इतना लंबा संघर्ष आपने देखा है, या जो भी समस्याएं आपके जीवन में आई हैं वो इस हार्ट लाइन की वजह से आई है। क्योंकि इसने देखिए, पर्वत आपका कम हो, दबा हुआ हो या फिर प्रोमिनेंट ना हो, उसका दुष्प्रभाव उतना अधिक नहीं मिलता है जीवन में देखने के लिए। लेकिन यदि आपकी पर्वतों का जो माफ़ कीजिएगा, पर्वतों का जो क्षेत्रफल है वही यदि कम हो जाता है तो फिर इसकी जो निगेटिविटी है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, ये नुकसान करवाता है। तो इसी वजह से आपको जीवन में नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन आगे की लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, ब्राइट है, हाथ आपका शानदार है। इतनी बड़ी जो माइंड लाइन होती है अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, इनके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। साथ ही ये माइंड लाइन आपको तानाशाही रवैया देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग सोचते हैं कि इन्होंने कुछ भी कह दिया अपनी फैमिली में, वो नियम की तरह लागू हो जाना चाहिए। अपनी बात को सामने वाले के ऊपर थोपने की इनकी आदत होती है। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। और इस तरह से जब गोलाई में ये वेनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और ख़ास करके ये लोग इन्हीं क्षेत्रों में जाते हैं। लेकिन अपवाद हर जगह पे है। अब आप बिज़नेस कर रहे हैं और इस तरह की लाइफलाइन है तो ये क्या बताती है? ऐसे लोग बिज़नेस करते हैं तो एक फ़िक्स्ड इनकम की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए अभी आप करोड़ों कमा रहे हैं, कल अरबों कमा लेंगे। बढ़ोतरी होती है ना, इंसान आगे बढ़ता है, बहुत ज़्यादा अरबों कमाता है, फिर उससे भी ज़्यादा उसके ब्रांचेस होते हैं, पूरी दुनिया में नाम होता है। तो इस तरह की जब लाइफलाइन होती है तो ये आपको फेम दिलाता है। लेकिन पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट जॉब में, जब आप बिज़नेस करते हैं तो एक फ़िक्स्ड इनकम आपकी रहती है। आप मैक्सिमम इसमें इस तरह की लाइफलाइन में आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ इस तरह की कमाई आप करते हैं। फिक्स्ड होती है, मतलब फ्लक्चुएशन नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि अरबों पे चले गए आप, वो वाला नहीं होता है। ये आपको पैसा देता है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं देता, लेकिन 100 करोड़, 200 करोड़ कमाने वाला ये हाथ नहीं है। बट हाँ, मुनाफा अच्छी खासी होगी आपकी, क्योंकि आपकी लाइफलाइन पे ऑफशोट काफ़ी बढ़िया है। और आगे चल कर के आपकी जो लाइफलाइन है वो बेहतर फॉर्म में दिखाई दे रही है। पैसा तो रहेगा आपके हाथ में, और कब से रहेगा वो जब एज वाइज कैलकुलेशन करेंगे तभी बता पाएंगे। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से। बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर के लोग या जो रिलेटिव होते हैं वो हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। आपके शनि पर्वत पर तिल है यहाँ पर, ये आपके भाग्य को थोड़ा कमज़ोर करता है, ये संघर्ष करवाता है। अब आपका पर्वत भी कमज़ोर है और साथ ही वहाँ पे मूल है, तो ये आपके भाग्योदय में रुकावट करता है। और यहाँ पर जब मूल होता है मिड में, ये आपके पारिवारिक सुखों में कमी कर देता है। जो लाइफ पार्टनर के साथ जो जुगलबंदी बनती है, मीन्स लाइफ पार्टनर के साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं बन पाता है, वीकनेस देता है, ये प्रॉब्लम देता है। मीन्स आप दोनों के झगड़े होंगे या फिर किसी बात को लेकर के एक दूसरे से मनमुटाव रहना, इस तरह की परिस्थिति को ये कायम करता है। लेकिन हमेशा नहीं रहता, शादी के कुछ सालों तक ही रहता है, फिर 7 साल या 12 साल के बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं। यहाँ पर मूल है और आपके लेफ्ट पाम में भी यहाँ पर मुझे मूल दिख रहा है। ये वेनस माउंट का ही एरिया है, हाँ थोड़ा सा आगे चल कर के है, लेकिन
ये वही एरिया कहलाता है। तो यहाँ पर मोल है और आपके राइट पाम में भी कहीं ना कहीं वीनस माउंट पे स्पॉट जैसा, मोल जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों को जीवन में कभी ना कभी डिफेम देखना होता है, अपमानित होना होता है बिना किसी कारण के। आपकी मानसिकता नहीं होती है कुछ गलत करने की, लेकिन बेमतलब का गलती सामने वाले की होती है, लेकिन पूरा का पूरा मामला आपके ऊपर थोप दिया जाता है। इसी वजह से किसी पर भी यकीन मत कीजिएगा, खास करके जो औरतें और लड़कियां होंगी उन पर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब अपने घर के लोगों की बात नहीं है। जो पराए होते हैं, पराई जो औरतें होंगी और जो लड़कियां होंगी, महिलाएं होंगी, उन पर भरोसा मत कीजिएगा, उसकी वजह से डिफेम हो सकता है। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, हल्का सा राहु की तरफ और हल्का सा सटर्न की तरफ। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ आपकी उतनी अच्छी नहीं रहती है जब जुपिटर का माउंट शिफ्ट होने लग जाता है। अब ये सभी माउंट आपके वीक हैं तो इसके गुणों में कमी आ गई है। फेम मिलेगा, देरी से मिलेगी, थोड़ी कम मिलेगी, मेहनत से थोड़ी कम फेम मिलती हुई दिखाई दे रही है। सफलता देरी से मिल रही है, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, हाथ अच्छा है, लेकिन फिर भी उस तरह का जो फल है वो आपको 30-35 के बाद ही मिलेगा, जो उचित फल है। बिजनेस में घाटा होने की वजह है ये जो पर्वत है आपका मरकरी का माउंट, ये स्मॉल हो गया है, छोटा हो गया है। आपको बुध के रेमेडीज़ करने हैं, क्योंकि इसके रेमेडीज़ के बिना आप बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे बिज़नेस में सफलता के लिए बुध का पर्वत अच्छा होना ही चाहिए। इसके रेमेडीज़ क्या हैं वो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए मांग लीजिएगा। ऐसे इस पर ट्रायंगल तो दिख रहा है मुझे। यदि ट्रायंगल होता है बुध के पर्वत पे तो फिर इसके जितनी भी निगेटिविटी है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। अब इसका जो दुष्प्रभाव है, क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपका बुध का पर्वत ठीक नहीं है, तो फिर वो आपके बिज़नेस में नुकसान तो करवाएगा जीवन में कभी ना कभी। अब ट्रायंगल है तो उतना नुकसान देता हुआ ये नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको मर्क्यूरी के रेमेडीज़ करने हैं। इनामास आपका बढ़िया है, शानदार है, किसी भी तरह का हेल्थ इश्यूज आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी गुस्से की वजह से समस्याएं आ सकती हैं, तो गुस्से को हमेशा कंट्रोल में रखना है। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन ठीक ठाक होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मून माउंट आपका शानदार है, ऐसे लोग बिजनेस बढ़िया करते हैं और कहीं ना कहीं ये विदेशी धरती से संबंध भी स्थापित करवाता है, और ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है वीनस माउंट की तरफ। ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से ज़िंदगी में नुकसान उठाते हैं। तो कभी कभी आपका खुद के द्वारा लिया गया जो निर्णय होगा वो आपके लिए भारी नुकसान लेकर के आ सकता है, इसीलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है और कोई भी फैसला अचानक से नहीं लेना है। निर्भीक हैं आप, निडर हैं आप, डरते नहीं किसी से, ऊर्जावान हैं। दोस्त हो या दुश्मन हो, आप अपने व्यवहार से उन्हें जाहिर नहीं होने देते हैं कि आपके मन में उनके लिए किस तरह की भावनाएं पल रही हैं। दुश्मनों की तादाद को ही बढ़ाता है जब इस तरह के लाइन होते हैं जो आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में लगे रहते हैं। व्यवहारिक ज्ञान शानदार है आपके अंदर, ये किताबी ज्ञान को नहीं बताता है, ये व्यवहारिक ज्ञान को बताता है। मतलब माता पिता के द्वारा जो आपको नॉलेज दिया गया है, लोगों से बात करने की समझ दी गई है, लोगों की भावनाओं को समझने का जो तजुर्बा दिया गया है, इसको रिप्रेजेंट करता है। और पूर्वार्ध के कर्मों की वजह से भी आप किस तरह की मानसिकता लेके आए हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो शानदार है आपका ये। हल्का सा जब आपका सन लाइन टेढ़ा हो जाता है, माउंट ठीक है वीक है, लेकिन सनलाइन भी हल्का सा भी यदि झुक जाता है, टेढ़ा हो जाता है, तो ये आपको सफलता आपकी मेहनत से थोड़ी कम देता है। स्क्वायर काफ़ी हैं, इनकम के कई सोर्स होंगे आने वाले टाइम में। आपके अंगूठे पे चक्र के निशान हैं। अगर एक ही आपके दोनों हथेली को मिला करके सिर्फ एक चक्र है आपके हाथ में तो ये बहुत पॉजिटिव होता है। बाकी उंगलियां मुझे दिख नहीं रही हैं
और कुछ पिक्स में उंगलियां दिख भी रही हैं तो वो ब्लर हैं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप देख लेना, यदि दोनों 10 उंगलियों को मिला करके यदि सिर्फ एक चक्र के निशान है आपके हाथ में, किसी भी उंगली पर हो, इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में अपार सफलता पाते हैं। 2 है तो वो भी आपको अत्यधिक सफल बनाता है। 3 है तब तक ठीक है, लेकिन 3 जब चक्रा हो जाते हैं आपके हाथ में, ऐसे लोग सफल बहुत होते हैं, पैसा बहुत बनाते हैं, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से गंवा भी देते हैं। लेकिन 3 से ज़्यादा जब हो जाता है उसका फिर नुकसान देखना होता है। ये आपको संघर्ष बहुत करवाता है। तो आप अपनी उंगलियों को देख करके अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपके हाथ में कितने चक्रास हैं। यदि 3 से ज़्यादा है तो फिर उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बल्कि वो नेगेटिव हो जाएगा। अत्यधिक कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। ऐसे लोग 3 से ज़्यादा जब हो जाता है तो ऐसे लोग विलासितापूर्ण जीवन जीने की ओर अग्रसर होते हैं और अपनी गलतियों की वजह से, क्योंकि ये सुनते नहीं किसी की, नुकसान ही देखते रहते हैं जीवन में। एक काम करते हैं, अब एज वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं कि आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। 17 में कोई ना कोई समस्या आई या कहीं पे कोई रिलेशन या रिश्ता तय हुआ आपका 17 में। 18 में चेंज आया है। (24.5) में जीवन को नई दिशा मिली है। इधर 22.5 में, माफ़ कीजिएगा 21.5 में भी कोई ना कोई इश्यूज जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 24.5 में लाइफ को नया नया ट्रैक मिला है। 28.5 में आपके कहे अनुसार आपकी शादी हुई और जीवन को यहाँ से नई दिशा मिली है। ट्वेंटी 8 से थोड़ा पहले से ही आपकी जो लाइफ लाइन है, यहाँ से जो लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई, यहाँ पे 24.5 में पॉजिटिव चेंज आया आपके जीवन में। उसके बाद 27 के आसपास से ये जो लाइफ लाइन है ये बाहर की तरफ मूव कर गई और इनर पार्ट से नई लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई। जब इनर पार्ट से आपकी कोई लाइफ लाइन इनिशिएट होती है तो वो थोड़ा सा नकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। मीन्स जो भी चेंज आया है वो उतना पॉजिटिव नहीं है। पहले से जो आपकी स्थिति रही है उससे थोड़ा नीचे आपका लेवल आ गया है। और उसके बाद 28 के लगभग से ही नकारात्मकता प्रवेश कर चुकी है आपके जीवन में। और यहाँ से 32 में ऑफशूट है। 32 में इस बीच में कोई ऑफशूट नहीं है, नॉर्मल लाइफ आपकी चल रही है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी मैं नहीं कह सकती, जैसा आपने मुझे बताया। हाँ, आपकी माइंड लाइन पे प्रेशर लाइन बन रहा है, बट आपकी लाइफ लाइन पे बहुत स्ट्रांगली राहु की लाइन ही कट नहीं किया। तो जो भी इश्यूज़ हैं वो आगे चल के शॉर्ट आउट होने वाले हैं। जब कोई भी समस्या आगे चल कर के समस्या का समाधान होने वाला होता है तो वहाँ पे राहु की लाइन आपको नहीं दिखाई देती हैं लाइफ लाइन पे, लेकिन माइंड लाइन पे वो प्रेशर लाइन बनता है। तो ये जो भी समस्याएं हैं आपकी वो सॉल्व होने वाली है बहुत जल्द। 28.5 में शादी हुई है। 29, 30, 31 एंड 32 में बड़ा ऑफशूट है। तो बड़ा परिवर्तन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। बट ये जो पॉजिटिव चेंज है, बहुत बड़ा जो चेंज आने जा रहा है, ये 32 में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, बड़ा चेंज नहीं है। ये आपकी लाइफ को नई दिशा नहीं दे रहा है। मीन्स यहाँ पर जो नकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आया, अभी भी सिलसिला वही है, उसी ट्रैक पे आप चल रहे हैं। जो भी परिवर्तन आएगा वो आपको सहूलियत देगा, बट आपकी लाइफ को नया ट्रैक या बहुत ज़्यादा बिजनेस में मुनाफा या बहुत पैसे नहीं आएंगे। बट 35 में जो चेंज आ रहा है, 35 और 36, ये दो जो टाइम है आपका, एक में 35 और 36 के मध्य में थोड़े बहुत इश्यूज़ भी आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। ये चेंज सही मायने में आपके जीवन
को बदल के रख देगा। ये जो टाइम है ये आपके जीवन का, कह सकते हैं हम एक शब्द में अगर इसको बताना चाहें तो हाँ, ये गोल्डन पीरियड है। ये जो टाइम है आपका, इससे आपकी लाइफ में, इस टाइम से आपकी लाइफ सही मायने में प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रही है। और अच्छी बात यह है कि अभी आपकी जो उम्र है, बस आपको थोड़ा और वेट करना है और आपकी जो समस्या है कर्ज़ की, वो शॉर्ट आउट हो जाएगी 32 के लगभग। 35 में बहुत अच्छा चेंज आ रहा है। देन आफ्टर 39 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है 39 में। 44 में ऑफशूट है, 44 में ऑफशूट है, यानी बड़ा चेंज आ रहा है, बड़ा परिवर्तन आ रहा है। जी लाइफ लाइन आपकी नई सिरे से इनिशिएट हो रही है, आउटर पार्ट से इनिशिएट हो रही है। आउटर पार्ट से जब आपकी लाइफ लाइन इनिशिएट होती है तो ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है। साथ ही इन्वेस्टमेंट भी है, बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है इस एज में। 44 में 48 में ऑफशूट है, बड़ी खुशी, बड़ी उपलब्धि मिलती हुई दिखाई दे रही है 48 में। और 52 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिल रही है। यानी 35 से लगातार आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दो जगह पे थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। एक तो 47 में इश्यूज़ आ रहे हैं और 51 के मध्य में समस्या आती हुई दिख रही है। बट प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है, आप तरक्की अत्यधिक करने वाले हैं 35 से। 32 से लाइफ आपकी ट्रैक पे आएगी। जो समस्याएं हैं, जो जिस तरह की समस्याओं से आप अभी घिरे हुए हैं, उसमें सहूलियत मिलती हुई आपको दिख रही है। उस समस्या से निजात मिलती हुई 32 में आपको दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे अच्छा टाइम आपका 35 से इनिशिएट होगा। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। आपके सवाल जो मैंने देखे हैं तो वही पैसे को लेकर के हैं। तो पैसे को लेकर के जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, 31 में पॉजिटिव चेंज आ रहा है बिकॉज 31 में ऑफशूट निकल रहा है आपके लक लाइन से। 35 से इनकम के 2-3 सोर्स ओपन हो रहे हैं। मेहनत ज़्यादा लगेगी, पैसा लेकिन अच्छा खासा आएगा। 35 से मेहनत भी है और पैसा भी बहुत है। सबसे अच्छा टाइम आपके जीवन का स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है 44 से। 44 से एक नहीं बल्कि 5 इनकम के नए सोर्स ओपन हुए हैं और पैसा बहुत बनाएंगे आप। इस लाइफ लाइन के बावजूद भी पैसा अच्छा खासा रहेगा आपके हाथ में। आपकी 44 के बाद से आपकी जो मंथली इनकम होगी वो लाखों में होंगी। 44 के बाद से लाखों मीन्स ज़्यादा अमाउंट हम उसको काउंट करेंगे। लेकिन अभी जो इनकम होगी 35 से जो इनिशिएट होने वाली है, ये इतनी हो जाएगी कि बचत भी आप कर लेंगे और लाइफ अच्छे से स्पेंड होने स्टार्ट हो जाएगी। बट अभी खर्चे भी होंगे, ऐसा नहीं है कि पैसा बहुत बचेगा, आप बहुत पैसा अकाउंट में रख लेंगे। बट 36 में इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। 36 में आप कोई काम इनिशिएट करने वाले हैं 35-36 के मध्य में। वहाँ पर जो पैसे आप लगाएंगे उसका अमाउंट तकरीबन होगा 70 लाख के आसपास, 70 लाख के आसपास आप पैसे लगाएंगे किसी काम में, यानी 1 करोड़ के आसपास का वो अमाउंट लगेगा। लेकिन सबसे अच्छा टाइम 44 से पैसे को लेकर के। बट ये भी टाइम अच्छा है, ऑब्वियस है, इतने पैसे हैं, पैसे की कमी नहीं रहेगी आपको। 35 से 32 से चीज़ें प्रॉपर होने लगेंगी, समस्याओं से आपको निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। पैसे के अलावा और कोई सवाल था नहीं आपका, तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।